अभी मैं आपको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ, पहला क्वेश्चन है b1 = 6xy - 2xz + z। ठीक है, ये क्या स्केलर फंक्शन है ना, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। दूसरा, इसका भी ग्रेडियंट निकालना है जो कि सिलिंड्रिकल में दिया हुआ है। तीसरा जो स्केलर फंक्शन है, स्केलर है, उसका भी हमें ग्रेडियंट निकालना है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। ओके, तो इन रेक्टेंगुलर है ना, इन या कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, जो डेल b1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, d/dx b1 ax प्लस dv1/dy ay प्लस dv1/dz az। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे, आप d/dx b कितना दे दिया है, 6xy - 2xz प्लस z ax है ना। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का होता है वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो कि अब ये जाते डेल है, ये क्या है आपका वेक्टर है, और ये क्या आपका स्केलर है। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही होगा ना, प्लस d/dy 6xy - 2xz प्लस z ay प्लस d/dz 6xy - 2xz प्लस z ay है ना। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, 6xy को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये 6y - 2xz को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया -2z, और z का x के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आ जाएगा, 0 ax प्लस, अब 6xy का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 6y 2xz का y के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 आ जाएगा, z का y के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया 0, ये ay प्लस 6xy का z के रिस्पेक्ट में ये हो गया 0, 2xz का z के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, ये 2x, और z का z के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 है ना, az। तो इसको जो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 6y - 2z ax प्लस 6y ay प्लस -2x प्लस 1 az। तो ये आपका निकला, आपका ग्रेडियंट ऑफ b1 इन कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है b2 का निकालना है। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन b, डेल्टा b2। ओके, चूंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है, तो इसके लिए क्या होगा, ये db2/d रो a रो प्लस 1/रो db2/d phi प्लस db2/dz। तो जो डेल्टा v2 हो जाएगा, इसका वैल्यू दे देंगे, v2 कितना है आपका 10 रो cos phi माइनस रो z d रो a रो प्लस 1/रो d 10 रो cos phi माइनस रो z बाय d phi प्लस d 10 रो cos phi माइनस रो z बाय dz। तो डेल्टा v2 क्या हो जाएगा, डेल्टा v2, अब डेल्टा रो cos phi का डिफरेंशिएशन रो के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos phi, 10 cos phi रो का रो के रिस्पेक्ट 1 होता है,
रो जेड का रो के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया माइनस जेड ए रो प्लस 1 बाय रो। अब फाइव के रिस्पेक्ट में तो 10 रो कॉस फाइव, तो ये कॉस फाइव का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन फाइव, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 रो साइन फाइव, और रो जेड का फाइव के रिस्पेक्ट में ये तो जीरो आ गया माइनस 0 ए फाइव प्लस 10 रो कॉस फाइव का जेड के रिस्पेक्ट में तो जीरो आ जाएगा, जीरो रो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया माइनस रो ए जेड। क्लियर? तो क्या आएगा इसका फाइनल आंसर 10 कॉस फाइव माइनस जेड ए रो। ओके, और ये रो कैंसिल आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस 10 साइन फाइव ए फाइव माइनस रो ए जेड। ये निकला आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन v2 इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? डेल्टा v3, डेल्टा v3 है ना। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? ये आपका एस्फेरिकल में है ना। एस्फेरिकल में क्या हो जाएगा? ये डेल्टा v3 बाय डेल्टा r प्लस 1 बाय r डी v3 बाय डी थीटा, ओके, प्लस 1 बाय r साइन थीटा डी v3 बाय डी फाइव। नाउ d बाय डी आर, सॉरी यहाँ पे चीज मैंने डायरेक्शन लिखना भूल गया ना, ये ए आर प्लस ये हो जाएगा ए थीटा, ये ए थीटा और ये ए फाइव। तो डेल v3 कितना है 2 बाई आर कॉस फाइव ए आर प्लस 1 बाई आर डी 2 बाई आर कॉस फाइव बाई डी थीटा ए थीटा प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डी बाई डी फाइव 2 बाई आर कॉस फाइव ए फाइव। तो अब बताइए डी आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये 1 बाई आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जैसे x का पावर -1 है तो क्या हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे r 1 बाई आर तो क्या हो गया -2 बाई आर स्क्वायर कॉस फाइव ए आर प्लस 1 बाई आर साइन थीटा, सॉरी 1 बाई आर थीटा के रिस्पेक्टिव, क्योंकि यहाँ फाइव है ना, तो ये तो जीरो आ जाएगा इंटू 0 ए थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ पे आर है और फाइव है तो दोनों कांस्टेंट हो गया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो गया जीरो ही हो जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस 1 बाई आर साइन थीटा। अब फाइव के रिस्पेक्ट में कॉस फाइव का क्या हो गया माइनस साइन फाइव, तो -2 बाई आर साइन फाइव ए फाइव, तो क्या बचा ये -2 बाई आर स्क्वायर कॉस फाइव ए आर, ये तो जीरो हो गया, और -2 बाई आर स्क्वायर साइन फाइव बाई साइन थीटा ए फाइव डेल्टा v3। क्लियर है ना? तो ये निकला ग्रेडियंट ऑफ स्केलर v3 इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो हमने ग्रेडियंट निकाला तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला। क्लियर ना? ये डेल्टा v2 था,
ये सिलिंड्रिकल में, ये आपका रेक्टेंगुलर में, है ना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये आपका सिलिंड्रिकल में था, सिलिंड्रिकल, ये आपका स्फेरिकल। ओके, थैंक यू।